रानी दरवाजा खोल बेटा, खाना लग गया है, आजा खाना खा ले। रानी की माँ ने दरवाजा खटखटाया तो रानी एकदम से वर्तमान में आ गई। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। खिड़की से बाहर देखा तो अंधेरा छा चुका था। घड़ी में समय देखा तो रात के 8:30 हो रहे थे। दोपहर से उसने अपने कमरे को बंद करके रखा था। इन 4-5 घंटों में प्रेम के साथ बिताया एक एक पल फिल्म की तरह उसकी आंखों के आगे चल रहा था। उसका सिर बहुत भारी हो रहा था। ऐसा लग रहा था दर्द से उसका सिर फट जाएगा। उसने दरवाजा खोला। बाहर उसकी माँ खड़ी थी। क्या हुआ बेटा, जब से अदालत से आई है कमरे से बाहर ही नहीं आई। चल आजा खाना खा ले, तेरे पापा किसी काम से बाहर गए हैं, 2 दिन बाद आएंगे। कहती हुई उसकी माँ जाने लगी। उन्होंने रानी का चेहरा और उसकी हालत देख ली थी, पर अनजान बनने का नाटक कर रही थी। रानी को यकीन नहीं हुआ उसकी माँ इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है। क्या उनको अपनी बेटी की हालत देखकर जरा भी दया नहीं आ रही। वह बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। उसकी माँ उसको खाना परोसते हुए बोली, आज सब कुछ तेरी पसंद का है, तेरे पापा बोलकर गए थे सब रानी की पसंद का बनाना। देख मटर पुलाव, बैगन का भरता, बथुए का रायता बनाया है। रानी की आंखें आंसू से बहने लगी। उसने खाने की प्लेट को अपने आगे से सरका दिया। क्या हुआ बेटा, थाली क्यों सरकाई। माँ क्या हो गया आपको, आपको मेरी हालत दिख नहीं रही, ये आप देखना नहीं चाहती। उसकी माँ ने उसके आंसू पोंछे और थाली लेकर अपने हाथ से उसे खाना खिलाने लगी। जैसे ही वह एक निवाला उसके मुंह में बढ़ाने लगी, रानी ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना, पहले मेरी बात का जवाब दो। उसकी माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा, फिर कहा, बेटा पहले खाना खा ले, सुबह से भूखी है, उसके बाद बात करते हैं। रानी ने मना किया तो उसकी माँ ने उसे प्यार से झिड़की लगा दी। अब चुप कर, हर बात में अपनी मत चलाया कर, ले पहले खाना खा ले, सुबह से भूखी है। बता जरा मटर पुलाव कैसा बना है, बाजार से तेरे लिए कच्चे कच्चे मटर लेकर आई हूँ। रानी ने बड़ी मुश्किल से 2-4 निवाले खाए होंगे। उसका दिल जानता था वह भी उसने कैसे खाया। बार बार प्रेम का ही ख्याल आ रहा था। पता नहीं उसने खाना खाया होगा या नहीं। भूखा ही सो जाएगा तो गैस बन जाएगी। उसकी माँ खाना खिलाकर बर्तन समेटने लगी। रानी ने उनका हाथ पकड़ लिया। इधर आओ ना माँ, मेरे पास बैठो, मेरे सिर में तेल की मालिश कर दो, दर्द से सर फटा जा रहा है। उसकी माँ गुनगुना तेल लेकर आई और सोफे पर आकर बैठ गई। वह अपनी माँ के दोनों पैरों के बीच में उसी तरह बैठ गई जैसे बचपन में बैठती थी। उसकी माँ उसके सिर में मालिश करने लगी। पता नहीं क्यों माँ का स्पर्श था या कुछ और। रानी की आंखों से आंसुओं का बांध टूट पड़ा। उसकी माँ ने पूछा, क्यों रो रही है, जब से अदालत से आई है रोए जा रही है। तो माँ, जब आपको दिख रहा था तो आपने क्यों नहीं मुझे चुप कराया, क्यों मुझे नहीं मनाया, क्यों चुप नहीं करवाया एक बार भी। आपको मेरी हालत पर दया नहीं आई। उसका सारा दर्द गुब्बारा बनकर फट पड़ा। रानी की माँ बोली, बेटा वैसे तो बच्चे माँ बाप से सीखते हैं, पर शायद मुझ में कमी थी जो मैं तुझको तो कुछ सिखा नहीं पाई। पर हाँ, आज मैं तुझसे ही सीख रही हूँ। जैसे तूने सब कुछ देखते हुए भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी, सब कुछ समझते हुए भी सच्चाई से अपना मुंह फेर लिया, वैसे ही मैं भी कर रही हूँ। जब तुझे किसी के दर्द का एहसास नहीं हुआ, तुझे कुछ नहीं दिखा, तो मैं भी वही कर रही हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर रानी का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या बोलती, गलत थोड़ी ना कह रही थी। वह तो उसे आईना दिखा रही थी, और जब आईना दिखता है तो सारा सच खुद ब खुद सामने आ जाता है। क्यों रानी, आज तू क्यों इतना दुखी है। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, तू तो चाहती थी वह तुझे मिल गया। आज फिर एक बार तेरे अहम की जीत हुई, तो फिर किस बात का दुख है तुझे। दुखी तो मुझे होना चाहिए जो तुझे सही गलत का फर्क नहीं समझा पाई। रानी कुछ नहीं बोली और रोती हुई अपने कमरे में आ गई। आखिर किस मुंह से बोलती, कुछ गलत थोड़ी ना कह रही हैं उसकी माँ। तभी उसके सर पर उसकी माँ ने प्यार से हाथ फेरा। रानी ने उठकर देखा तो उसकी माँ की आंखें भी आंसू से भीगी हुई थीं। रानी अपनी माँ के गले से लिपट गई। मुझे माफ कर दो माँ, आप सही कहती थीं। आज मेरी जिद और अहम ने मुझे यूं ही तन्हा और अकेला कर दिया। आज पता नहीं क्यों मैं अपनी ही नजरों में गिर गई हूँ, जीत कर भी हार गई हूँ। इससे तो अच्छा मैं अदालत में ही हार जाती। अच्छा रहता माँ, तुमने मुझे क्यों नहीं रोका, क्यों मुझे नहीं समझाया। और अगर मैं नहीं समझ रही थी तो एक चांटा लगा देती जैसे बचपन में लगाती थी।
एक बार तो रोकती माँ। वह अपनी माँ के कंधे पर आंसू बहाती रही। उसकी माँ उसकी पीठ सहलाती रही। वह कुछ नहीं बोली, बस रानी को जो बोलना था बोल दिया। इतने दिन का भरा हुआ गुब्बारा जो निकल रहा था, सच में आज माँ के कंधे पर रोकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसे इतने दिन में माँ का रूखा व्यवहार उसे अंदर ही अंदर कचोट रहा था। आज थोड़ा हल्का हो गई थी। उसके मन का गुब्बारा शायद थोड़ा निकल गया था। रोते रोते उसकी हिचकी बंध गई। उसकी माँ ने उसे अपने हाथ से पानी पिलाया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा आज जब तू अदालत से आई थी तो मैं बहुत गुस्से में थी। तेरे से बात करने का भी मन नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी अब कभी तुझसे इस बारे में बात नहीं करूंगी। हालांकि ऐसा करना मेरे लिए कितना मुश्किल था ये मैं ही जानती हूँ, क्योंकि बच्चे लाख गलती करने पर एक माँ के लिए उनसे मुंह मोड़ लेना इतना आसान नहीं होता। उनकी एक पुकार पर वह कहीं से भी दौड़ी चली आती है, और मेरे साथ भी वही हुआ। तुझे ऐसे देखकर मेरे दिल पर क्या बीत रही है ये मैं ही जानती हूँ। काश ये सब तू तलाक से पहले समझ पाती, पर फिर भी आज मैं खुश हूँ। कम से कम तुझे तेरी गलती का एहसास तो हुआ, तुझे महसूस तो हुआ कि तूने जो किया वह गलत किया। काश ये बात तू पहले समझ जाती। रानी रोते हुए बोली, क्या फायदा माँ, अब पछताने से क्या होगा। प्रेम तो मेरी जिंदगी से अलग हो गया, कैसे जी पाऊंगी मैं उसके बिना। रानी की माँ बोली, हाँ हाँ बेटा, गलत तो तुमने बहुत किया और तुझे अक्ल भी तब आई जब हमारे हाथ से सब कुछ चला गया। पर बेटा वह कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। बेटा एक बार तू प्रेम से बात कर, उसको बता कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तू उसके बिना नहीं रह सकती। उसको यकीन दिलाएगी तो हो सकता है वह वापस तेरी जिंदगी में आ जाए। मेरा मन कहता है वह मान जाएगा। पर कैसे माँ, तुम ही तो कहती हो अगर एक बार रिश्ते में गांठ पड़ जाए तो उसे खोलना कितना मुश्किल होता है। और हमारे रिश्ते में तो गांठ लग चुकी है, वह भी मेरी वजह से। नहीं बेटा, तू शायद अभी भी नहीं समझी। अरे तुम्हारा रिश्ता ही एक गांठ से बंधा हुआ है। रानी को अपनी माँ की बात समझ नहीं आई। वह बोली, मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो। रानी की माँ ने उसको अपनी गोद में लिटाया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा शादी 7 जन्मों का बंधन होता है। इसका तो नाम ही पवित्र बंधन है। जब फेरे होते हैं तो जो गांठ लगती है वह इसलिए कि अब तुम दोनों भी इस गांठ के जैसे बंध जाना। पर अफसोस, तुम्हारे रिश्ते में गांठ सिर्फ एक तरफ से ही लगी थी, और वह थी प्रेम की तरफ से। उसने तो मजबूती से गांठ लगाई, पर तुम्हारे रिश्ते को उस गांठ से नहीं बांध पाए। पर अगर आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो कोशिश करके देखो। अगर प्रेम मान जाए तो अपने रिश्ते को एक ऐसी गांठ से बांध देना कि वह खोलने से भी ना खुले। रानी एकदम से उठकर बैठ गई। उसको एक आशा की किरण दिख रही थी, पर साथ ही आशंकित भी थी। पर माँ, क्या प्रेम मान जाएगा? और मैं उसके सामने कैसे जाऊंगी? मुझे तो अपने आप से भी शर्म आ रही है। मैं उसका सामना कैसे करूंगी? प्लीज माँ, एक बार आप उससे बात करके देखो। नहीं बेटा, मेरा काम तुम्हें समझाना था। अब तुम्हें खुद कदम आगे बढ़ाना होगा। और ध्यान रखना, अपना कदम बढ़ाओ तो अपनी जिद और अहम को पीछे छोड़कर अब अपने बड़े कदम वापस मत खींचना, नहीं तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। और जैसे अभी तुम पछता रही हो, ऐसे ही जिंदगी भर पछताती रहोगी, और कोई तुम्हें समझाने नहीं आएगा, न तुम्हारी माँ न कोई और। उस रात रानी अपनी माँ से बिल्कुल चिपक कर सोई, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में जब उसका कोई खिलौना टूट जाता था या उसकी कोई प्यारी चीज खो जाती थी और वह रोती थी, तब माँ के पहलू में सुकून की नींद सो जाती थी। सुबह जब उसकी आंख खुली, माँ उसके पास नहीं थी। मालूम था रोज की तरह नहा धोकर मंदिर गई होगी। सालों में यही तो दिनचर्या था। मन में विचार का तूफान चल रहा था। प्रेम से बात करना सही रहेगा। वह मुझसे बात करने को तैयार होगा। कैसे उससे बात कर पाऊंगी? ये कोई बच्चों की लड़ाई तो नहीं है जो जब मन में आया इकट्ठा हो गए, और जब मन में हुआ तब एक हो गए। रानी को लगा काश ये बच्चों की लड़ाई होती तो प्रेम से एका करके उसकी जिंदगी में वापस ऐसे आ जाती जैसे कभी गई ही नहीं थी, और इस बार उसकी जिंदगी से कभी न जाने के लिए जाती। इस बीच उसने कई बार मोबाइल हाथ में लिया, प्रेम का नंबर स्क्रीन पर लाती, पर जाने क्या सोचकर उसको फोन नहीं कर पाती। और आज उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसने तो आज तक किसी भी निर्णय के लिए इतना नहीं सोचा। जिंदगी के हर निर्णय तुरंत लेती आई है। इसी का परिणाम है जो आज पछता रही है। काश अगर वक्त रहते समझ जाती, अपने निर्णय पर एक बार सोचती, तो आज अकेले नहीं होती। वह अपने विचारों के साथ अकेली थी। तभी उसकी मम्मी ने कमरे में प्रवेश किया। उठ गई बेटा, ले प्रसाद ले। रानी ने माँ के हाथ से प्रसाद लेकर खा लिया।
उसकी मम्मी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा तो रानी ने उनका हाथ थाम लिया। मम्मी क्या करूं, कैसे बात करूं प्रेम से। रानी की माँ ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, आज जिंदगी में पहली बार तेरी आंखों में अपनी गलती का पछतावा देख रही हूँ। जो अपनी गलती पर पछताता है उसको तो एक दिन भगवान भी माफ कर देता है। तो प्रेम से बात कर, मेरा मन कहता है सब सही हो जाएगा। आज भगवान से तेरे लिए आशीर्वाद मांग कर लाई हूँ, कहकर उसकी माँ चली गई। रानी ने हिम्मत करके प्रेम को मैसेज छोड़ा। प्रेम, क्या मेरी इतनी हैसियत है जो एक बार मैं तुमसे बात कर सकूं? वह मोबाइल में उसका लास्ट सीन देखने लगी। कल का है, लगता है अभी सोकर नहीं उठा होगा। जब मैसेज देखेगा तो क्या मुझसे बात करेगा, मैसेज का जवाब देगा? इन्हीं विचारों में डूबी रानी का नित्य कर्म से फारिग होने लगी। इसी बीच बार बार उसका ध्यान मोबाइल के मैसेज टोन पर जाता, पर कोई मैसेज नहीं आया। जैसे जैसे समय निकल रहा था रानी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। क्या हुआ, इतनी देर तक तो वह कभी नहीं सोता। ठीक तो होगा, क्या पता रात को देर से नींद आई हो। और इसी कशमकश में रानी का पूरा दिन निकल गया, पर प्रेम का कोई मैसेज नहीं आया। रानी की बेचैनी और निराशा बढ़ती जा रही थी। कभी खुद पर गुस्सा कर रही थी, मैंने मैसेज ही क्यों किया। फिर तुरंत खुद को समझाने लगी, इसी अकड़ में तो आज अपनी यह हालत बना ली है। क्या पता किसी काम में व्यस्त हो। वह दिन यूं ही निकल गया। इस बीच उसके पापा भी आ गए। जब उनको सारी बात पता चली तो उन्होंने रानी से कहा, बेटा अब जो भी निर्णय ले लो सोच समझ कर ले लेना, कहीं ऐसा ना हो फिर तुम्हें पछताना पड़े। सब कुछ देख सकता हूँ, बस तुम्हें दुखी और उदास नहीं देख सकता। उसने देखा उसके पापा की आंखें भी अपनी बेटी की हालत देखकर नम और उदास थीं, जो वह उससे छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। रानी को लगा उसके एक गलत निर्णय ने कितनों को दुखी कर दिया। जाने क्या सोचकर उसने प्रेम के घर फोन किया। नौकर ने फोन उठाया। जब उसने प्रेम के लिए पूछा तो पता चला वह तो गांव चला गया है। उसकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, दिल का दौरा पड़ा था। उस दिन घर में बहुत चहल पहल थी। मम्मी पूरी तरह से सजी धजी थी। रसोई में तरह तरह के पकवान बन रहे थे। पकवानों की खुशबू से रानी रसोई में गई। क्या बात है मम्मी, आज इतनी तैयारी क्यों हो रही है, कुछ खास है क्या आज? अरे बेटा, आज करवा चौथ है ना। जैसे ही उसकी मम्मी ने कहा रानी के हाथ अपने आप रुक गए। वह प्लेट से मुट्ठी उठाकर मुंह में रखने ही वाली थी। अरे क्या हुआ बेटा, रुक क्यों गई? चख कर तो बता, नमक वगैरह सही से पड़ा है या नहीं? अब मैं तो चख नहीं सकती, मेरा व्रत है ना। मम्मी अभी मेरा मन नहीं है, बाद में खाती हूँ, कहती हुई रानी अपने कमरे में आ गई। आज करवा चौथ है, कैसे भूल गई मैं। पिछले साल कितना उत्साहित थी, पूरी दुल्हन की तरह तैयार हुई थी, पैर से लेकर सर तक। आखिर पहला करवा चौथ जो था उसका, प्रेम भी देखता रह गया था उसको, और उसके मना करने के बाद भी उसने भी व्रत रखा। दिन भर रानी का कितना ध्यान रखा, हर व्यंजन रानी की पसंद के बनवाए। फिर जब रात को चांद निकला, छलनी में चांद देखकर प्रेम को उसमें से देखा। सच कितना सुखद और अनोखा था। और जब प्रेम ने उसको अपने हाथों से पानी पिलाया, दिन भर की थकान और भूख एक पल में खत्म हो गई। उसने भी तो प्रेम को अपने हाथों से निवाला खिलाया था। सोचती सोचती रानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, और अगले ही पल अचानक से जाने क्यों उसकी आंखें भर आईं। उस दिन वह कमरे से बाहर नहीं आई। पता नहीं क्या, आज प्रेम की बहुत याद आ रही थी। मम्मी ने पूजा के लिए बुलाया, पर उसने बहाना बना दिया। आज दिन भर वह प्रेम की यादों के साथ अकेले रहना चाहती थी। और जब रात को चांद निकला तो उसके पापा ने मम्मी को अपने हाथों से पानी पिलाया। उस समय मम्मी के चेहरे पर कितना नूर था। दिन भर की थकान और भूख पापा के हाथ से पानी पीते ही खत्म हो गई थी। पापा ने मम्मी को अपने हाथों से खाना खिलाया। रानी बहाना बनाकर अपने कमरे में ही रही। वह बहुत बेचैन हो रही थी। उसे प्रेम की बहुत कमी महसूस हो रही थी। जाने क्यों अचानक ही उसने प्रेम के लैंडलाइन नंबर पर फोन किया। मोबाइल पर करती तो उसका नाम आ जाता। प्रेम की आवाज सुनकर रानी का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह और बेचैन हो गई। ऐसा लग रहा था वह अभी जाकर प्रेम के गले लग जाए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और उसकी सिसकी की आवाज शायद प्रेम के दिल और कानों तक पहुंच गई। रानी, ये तुम हो? तुम हो क्या रानी? रानी बिना कुछ बोले फोन रख दिया। पूरी रात वह अपने आंसुओं से अपना तकिया भिगोती रही। सच कितना अकेलापन महसूस कर रही थी। टूट सी गई थी वह। उस दिन पता नहीं क्यों रानी को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि वह अब भी प्रेम से बहुत प्यार करती है। उसके बिना जीना इतना आसान नहीं होगा। कहीं ना कहीं वह कुछ गलत कर रही है। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने सोचा
एक बार कोशिश करके देखूं, क्या पता प्रेम और मैं वापस एक हो जाएं। पर किससे कहें, कैसे कहें कि उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, क्योंकि उसने तो कभी झुकना नहीं सीखा था, अपनी गलती कभी नहीं मानी। उसके दिमाग में विचारों की उथल पुथल चल रही थी। पापा से बात करूं, प्रेम से, या फिर मम्मी से? नहीं नहीं, मम्मी तो अब कभी साथ नहीं देंगी, पहले ही मना कर चुकी हैं। अब फिर पापा से बात करूं? नहीं, उन्होंने पहले ही कहा था। बेटा सोच समझ कर कह रहे हो ना, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। तो क्या प्रेम से? हाँ, ये ठीक रहेगा। एक बार प्रेम से बात करती हूँ, शायद वह मान जाए। शायद क्यों, वह तो मान ही जाएगा, वह भी तो यही चाहता है ना। सोचते हुए रानी ने प्रेम को फोन करने के लिए अपना मोबाइल उठाया ही था, तभी उसकी मम्मी ने उसको आवाज लगाई। रानी, तुम्हारे लिए पोस्टमैन लेटर देकर गया है। रानी ने लेटर खोलकर देखा। प्रेम की तरफ से लेटर उसके वकील ने भेजा था, जिसमें प्रेम ने तलाक के पेपर पर साइन कर दिए थे। ये पेपर्स देखकर रानी के दिल में कुछ दर्द सा हुआ। प्रेम ने साइन कर दिए, इसका मतलब वह भी अपना मन बना चुका है। शायद वह भी मुझसे पीछे छुड़ाना चाहता है, इस रिश्ते को खत्म करना चाहता है। मैं ही पागल थी जो उससे बात करने की सोच रही थी। ठीक है, अगर उसने भी मन बना ही लिया है तो यही सही। जब उसको मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों करूं। उसने गुस्से से मोबाइल पटक दिया और गुस्से में ही वो साइन करे पेपर अपने वकील को मैसेज कर दिए। एक बार फिर उसका अहम उसके विवेक के आड़े आ गया। दिन यूं ही निकलते जा रहे थे। रानी को कई बार लगता कि क्या उसको प्रेम से बात करनी चाहिए, चीजों को सुलझाना चाहिए, पर उसकी इस जिद, इसका अहम उसके विवेक के आड़े आ जाता। इस बीच कोर्ट की कार्यवाही चलती रही। कोर्ट ने उनको कुछ समय दिया कि अगर आप एक बार दोबारा अपने निर्णय पर सोचना चाहते हैं और रिश्ता बचाकर रखना चाहते हैं तो बेहतर होगा। पर कहते हैं ना, रिश्तों की डोर एक तरफ से नहीं सुलझती। कोई एक तरफ से कब तक डोर सुलझाता रहेगा? अगर दूसरा उस डोर को उलझाई छोड़ दे तो वह डोर कभी नहीं सुलझ पाएगी। प्रेम ने रानी को एक बार मैसेज भी किया। रानी, अभी भी देर नहीं हुई है, क्या हमें हमारे रिश्ते को बचाने को एक मौका और देना चाहिए? पर पता नहीं क्यों चाहकर भी रानी आगे कदम नहीं बढ़ा पा रही थी। जैसे ही वह कुछ कहना चाहती, प्रेम की तरफ कदम बढ़ाना चाहती, पता नहीं क्यों खुद ब खुद उसके कदम पीछे खिंच जाते। शायद ये उसकी जिद, उसका अहम ही था जो हर बार हावी हो जाता। आखिर प्रेम ने भी कोशिश करना छोड़ दिया। उधर मम्मी ने तो पहले ही उसको उसके हाल पर छोड़ दिया था, और पापा, वह तो रानी की हाँ में हाँ मिलाते थे। जिस बात में रानी राजी, उन्हें वही सही लगता था। कोर्ट की कार्यवाही चलती रही। दोनों अपने अपने वकील के साथ तय तारीख पर पहुंच जाते और जहां उनको साइन करने को बोलते वह दोनों कर देते कि इसमें कोई समस्या ही नहीं थी, क्योंकि तलाक अपने आप से समझौते पर जो हो रहा था, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। इसलिए दोनों के वकीलों को भी कोई ज्यादा कानूनी दांव-पेच नहीं खेलना पड़ा। इस बीच जब भी उनका आमना सामना होता तो रानी को प्रेम का उदास चेहरा, यूं टूटा हुआ मन ही दिखता जो उसकी आंखों के आगे घूमता रहता। उदास तो वह भी थी, पर प्रेम को एहसास नहीं होने दिया। नहीं तो प्रेम को देखकर उसके मन में जो जज्बातों का तूफान उमड़ता था, वह तो वही जानती थी। सोचती काश एक बार और प्रेम उसको मना ले। आखिरी दिनों की कार्यवाही में प्रेम ने अदालत में आना ही छोड़ दिया। उसके वकील ही सारी कार्यवाही करते, वह तो बस जहां साइन करने होते कर देता। इधर रानी, जो हर बार अदालत इसलिए आती थी कि इसी बहाने से ही प्रेम को देख तो लेगी, पर उसकी जिद ने उससे वह भी मौका छीन लिया। आखिर में सारी कार्यवाही हो गई। इसी महीने की 25 तारीख को उनके केस का फैसला होना था, जो कि सिर्फ महज औपचारिकता ही थी। पहले से ही तय था कि उनका तलाक अदालत में मंजूर कर लेगी। एक दिन रानी अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी उसके पापा उसके पास आए। बेटा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं पापा। उसके पापा उसके पास बैठ गए। बेटा, इस महीने तुम्हारा तलाक का फैसला भी हो जाएगा, फिर तुमको हमेशा के लिए इस बंधन से आज़ादी मिल जाएगी। पता नहीं रानी को पापा का ऐसा बोलना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर क्या सोचा आगे का, उसके पापा ने उससे पूछा तो रानी की आंखों में प्रश्न चिन्ह था। उसके पापा क्या कहना चाहते हैं? उसके पापा ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, ऐसे अकेले कब तक बिताओगे? मेरे दोस्त का एक बेटा है, तुम कहो तो मैं उससे बात चलाऊं। रानी को पापा की बातें ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने उसे खौलते तेल में डाल दिया हो। वह गुस्से से बोली, आपने ऐसा सोचा भी कैसे? अरे ऐसे कैसे मैं किसी से भी शादी कर लूं? अभी तक तो मेरा तलाक भी नहीं हुआ और आप ये सब सोचने लगे कि आपको मैं भी बोझ लग रही हूँ। रानी की आंखें गुस्से से लाल थीं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अरे तू कभी मेरे लिए बोझ नहीं हो सकती,
पर बेटा तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। उसके पापा ने उसे समझाने की कोशिश की। प्लीज पापा, इस बारे में मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। और रानी अपने पापा के सीने पर सिर रखकर रोने लगी। अरे मेरी रानी बेटी, क्यों रो रही है? अगर तेरा मेरी बात से दिल दुखा है तो मैं माफी मांगता हूँ। आज के बाद मैं कभी ऐसी बात नहीं करूंगा जो तुझे पसंद ना हो। तुझे अपनी जिंदगी जैसे जीनी है जी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। इधर रानी पता नहीं कब तक अपने पापा के सीने से सिर रखकर आंसू बहाती रही। वास्तव में वह सिर्फ पापा की बात से ही दुखी नहीं थी, और पता नहीं किन किन बातों से दुखी थी, और पता नहीं किन किन बातों का गुबार निकालना चाहती थी। वह गुबार निकल ही नहीं पा रहा था। वह तो जैसे उसके सीने में ही दफन हो गया था। कल कोर्ट के निर्णय की तारीख है। रानी बहुत बेचैन हो रही है। सुबह से प्रेम की फोटोज मोबाइल में देख रही है। अपनी पुरानी यादों में खोई रही। अंदर जैसे कुछ टूट सा गया हो। उसको सब कुछ खोखला सा लग रहा था। जैसे जैसे समय निकल रहा था उसकी धड़कन बढ़ती जा रही थी। जाने क्यों आज जिंदगी में पहली बार वह हारने को तैयार थी। उसने सोचा, काश वह ये केस हार जाए, अदालत उसके पक्ष में फैसला न सुनाए। पर उसको मालूम था कि ये सिर्फ उसके मन का भ्रम है। उसके मन को बहला रही है। जब दोनों तरफ से सहमति थी तो अदालत क्यों आपत्ति जताएगी? कि विचारों का द्वंद्व उसके दिमाग में हथौड़ों के जैसे बज रहा था। आखिरकार वह दोनों कोर्ट में आ गए। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। उन लोगों का तलाक हो गया। घर आने के बाद रानी ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। वह प्रेम की यादों के साथ अकेले रहना चाहती थी। टूट गई थी वह। किससे अपने दिल का हाल कहे, क्योंकि वह तो यही चाहती थी ना। इस रिश्ते से आजाद होना चाहती थी। हो गई आज आजाद। आज फिर क्यों खुश नहीं है वह? क्यों उसको प्रेम की चिंता हो रही है? जो उसको वहीं उदास और थका हुआ चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम रहा था, जो उसने अदालत में देखा था। कैसा होगा? अब तक तो घर चला गया होगा। क्या उसका हाल भी मेरे जैसा होगा? जाने क्या सोचकर उसने प्रेम के घर पर फोन किया। नौकर ने फोन उठाया। जब प्रेम के लिए पूछा तो पता चला वह तो गांव चला गया। उसकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। दिल का दौरा पड़ रहा था, पर वह अब पहले से बेहतर हैं। अगले सप्ताह शायद साहब आ जाएंगे। सुनते ही रानी का दिल धक सा रह गया। ये क्या हो गया? कहीं मेरी वजह से तो प्रेम की माँ की हालत नहीं हुई। प्रेम के पापा से बात करूं? क्या उनसे बात करने का सही होगा? रानी ने प्रेम के पापा को फोन किया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कैसे बात करूंगी उनसे? तभी उधर से प्रेम के पापा की आवाज आई। रानी ने झिझकते हुए कहा, हेलो पापा। प्रेम के पापा ने जैसे ही रानी की आवाज सुनी वह आश्चर्य में पड़ गए। रानी हिम्मत करके बोली, पापा माँ कैसी है? अब ठीक है बेटा, पहले से ठीक है। शायद कल छुट्टी मिल जाएगी। तुम कैसी हो? ठीक हो? पापा, पापा प्रेम कहाँ है? बहुत डरते डरते उसने पूछा। बेटा प्रेम तो उस दिन से माँ की देख रेख में लगा है। न खाने का होश न कुछ पीने का। बिल्कुल टूट गया है वह। अपनी माँ को ऐसे देखकर मैं उसको बता दूंगा, वह तुमसे बात कर लेगा। रानी ने फोन रख दिया। उसके दिल का दर्द आंसू बनकर उसके गाल पर लुढ़क आए। उसको पता ही नहीं चला। इस समय वह जलबिन मछली के जैसी तड़प रही थी। सच क्या हो गया? उसकी एक नादानी ने कितनों को तोड़ दिया। अकेली देर तक आंसू बहाती रही। उसकी आंखों के आगे प्रेम और उसकी माँ का चेहरा आ रहा था। भगवान से उनके जल्दी सही होने की दुआ मांग रही थी। अगले दिन फिर उनके पापा ने फोन किया तो उन्होंने बताया, बेटा अब बस अभी अभी घर लेकर आए हैं। बहुत कमजोरी है। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है। प्रेम एक दो दिन रुककर वापस आ रहा है। कोई जरूरी काम आ गया है। ऑफिस से रोज फोन आ रहे हैं। आज फिर उसने घर पर फोन किया तो पता चला प्रेम रात में ही आ गया, पर सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया। सुबह से बहुत व्यस्त था। फोन पर फोन आ रहे थे। ऑफिस में एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई हुई है। किसी कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। साहब इन सब में व्यस्त हैं। प्रेम को आए 4-5 दिन हो गए, पर रानी का उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। रात को देर से घर आता और सुबह जल्दी निकल जाता। उस रात भी रानी करवटें बदलती जा रही थी। नींद तो जैसे उसकी आंखों से गायब हो चुकी थी। जाने क्या सोचकर उसने प्रेम के मोबाइल पर फोन किया। इतनी रात को फोन करने में झिझक भी रही थी। प्रेम ने एक रिंग में ही फोन उठा लिया। प्रेम की आवाज सुनते ही रानी की बोलती बंद हो गई। उसके मुंह से चाह कर भी कुछ नहीं निकला। हेलो कौन? प्रेम कहाँ से पहचानता किसका फोन था, क्योंकि रानी ने दूसरे मोबाइल से फोन किया था। प्रेम ने कुछ देर तो हेलो किया, फिर फोन रख दिया। आज प्रेम की आवाज सुनकर जितना खुश थी उतना ही बेचैन थी। उसको समझ नहीं आ रहा था प्रेम से कैसे मिले, कहाँ से बात शुरू करे। आखिर मन ही मन कुछ निर्णय लेकर वह सो गई।
अगले दिन वह तैयार होकर सीधे प्रेम के ऑफिस पहुंच गई। सेक्रेटरी से मालूम चला प्रेम की आज कोई जरूरी मीटिंग है जो 4 से 5 घंटे चलेगी। प्रेम डिस्टर्ब करने को बिल्कुल मना किया है। रानी बाहर बैठकर प्रेम का इंतजार करती रही। बार बार उसकी नजर घड़ी पर जाती, कभी प्रेम के केबिन के दरवाजे को देखती, कब खुलेगा, कभी बेचैनी से कॉरिडोर में चलने लगती, फिर वापस आकर सोफे पर बैठ जाती। थोड़ी देर बाद प्रेम की सेक्रेटरी के पास प्रेम का फोन आया तो उसने प्रेम को बताया, सर कोई मैम आपका इंतजार कर रही हैं बहुत देर से। मैंने मीटिंग का बताया भी, पर वह यहीं बैठी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत परेशान हैं। प्रेम की मीटिंग अभी घंटे भर और चलने वाली थी। प्रेम के दिमाग में यही चल रहा था कि कौन हो सकता है, पर फिर वह मीटिंग में व्यस्त हो गया। थोड़ी देर बाद वह बाहर बैठी रानी को सेक्रेटरी ने बताया, बस मीटिंग खत्म ही हुई है, सर कभी भी आ सकते हैं। रानी के दिल की धड़कन तेज होती जा रही है। कैसे सामना करेगी प्रेम का? जितनी बेचैनी और डर था, उससे ज्यादा प्रेम को देखने की लालसा थी। तभी प्रेम के ऑफिस का दरवाजा खुला। प्रेम के साथ 2-3 लोग और थे। प्रेम उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था। रानी उसको देखती रह गई। हमेशा से काम में इतना मशगूल हो जाता है, चारों ओर का कुछ होश नहीं रहता। एकदम से प्रेम की नजर रानी पर गई। उसको देखते ही प्रेम की आंखों में चमक, खुशी, विश्वास सब कुछ एक साथ आ गई। वह वहीं खड़ा रानी को देखता रहा। तभी सेक्रेटरी ने कहा, सर ये मैम आपका पिछले 4-5 घंटे से इंतजार कर रही हैं। प्रेम को यकीन नहीं हुआ। उसने रानी के पास आकर पूछा, इतनी देर से बैठी हो, कोई जरूरी काम था? चाय कॉफी का पूछ लिया। एक साथ कई प्रश्न कर दिए प्रेम ने। उसको दुख भी हो रहा था। रानी को उसका इतना इंतजार करना पड़ा। इधर रानी के मुंह से कुछ नहीं निकला, बस आंख में पानी आ गया जिसको उसने चश्मे से छुपा लिया। नहीं चाहती थी वह ऑफिस में कोई उसको ऐसे देखे। प्रेम अगर व्यस्त नहीं हो तो कहीं बाहर चलकर बात कर सकते हैं, रानी ने धीरे से पूछा। बस 1 मिनट में आया। और प्रेम ने सेक्रेटरी को कुछ समझाया और रानी के पास आकर चलने को बोला। प्रेम तेज कदम भरता हुआ आगे निकल गया। रानी उसके पीछे पीछे हो ली। लिफ्ट में दोनों बिल्कुल चुप थे। इतना सन्नाटा कि शायद दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कन भी आसानी से सुन लें। रानी का मन हो रहा था कि प्रेम के गले से लग जाए। इतना पास होकर भी कितना दूर हो गया है, और इसमें केवल रानी खुद ही दोषी थी। इधर प्रेम कभी अपने मोबाइल में देखने का बहाना करता, कभी अपने नाखूनों को दांतों से चबाने लगता। जब भी बहुत बेचैन होता है तब ऐसे ही नाखून चबाता है। कितना गुस्सा करती थी रानी, ऐसे ना नाखून खाया करो। मन तो किया, अभी भी मना करे, पर किस हक से? ये हक तो कब का खो चुकी थी वह। इधर प्रेम को भी समझ नहीं आ रहा था क्या काम हो सकता है रानी को। दोनों के दिमाग में इस समय उथल पुथल मची हुई थी। रानी की नासमझी ने आज उन्हें कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। लिफ्ट से निकलकर दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ गए। रानी की गाड़ी वहीं खड़ी थी। वह प्रेम के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई। इतना सन्नाटा दोनों के बीच बहुत बेचैन कर रहा था। वैसे भी अजनबियों के बीच सन्नाटा चुभता नहीं, पर परिचित के बीच सन्नाटा खलता है, कचोटता है। बाहर दिखने वाला वह सन्नाटा अंदर कितना शोर मचाता है, ये तो महसूस करने वाला ही जानता है। इस समय प्रेम और रानी दोनों को ऐसे ही महसूस हो रहा था। आखिर जब प्रेम से ये सन्नाटा सहन नहीं हुआ तो उसने गाड़ी में एफएम चला लिया। गाना बजने लगा, हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर न सके। रानी मन ही मन सोच रही है, क्या इस समय यही गाना आना था? ऐसा लग रहा था जैसे वक्त भी मुझ पर हंस रहा हो, मुझ पर आरोप लगा रहा हो। इधर प्रेम को भी लगा कि रानी गाना सुनकर असहज हो गई। उसने तुरंत गाना बदल दिया। गाड़ी सड़क पर सरपट दौड़ रही थी। रानी की नजर भले गाड़ी से बाहर देख रही थी, पर उसको महसूस हो रहा था जैसे प्रेम की नजरें उसी के चेहरे पर टिकी हैं। शायद वह उसके भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। दोनों कोशिश करते हैं कहाँ से बात की शुरुआत करें, पर शुरुआत का वह वक्त शायद दोनों के हाथ से कब का छूट गया था। आखिर प्रेम ने एक रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी के ब्रेक लगाए तो रानी बोली, प्रेम क्या हम ऐसी जगह चल सकते हैं जहाँ बहुत भीड़ ना हो, शोर शराबा ना हो, कोई खलल ना हो? प्रेम ने बाहर नजर दौड़ाई तो रेस्टोरेंट के आगे काफी गाड़ियां खड़ी थीं। यहाँ तो उन्हें बाकी निश्ता नहीं मिल सकती थी। उसने गाड़ी वापस स्टार्ट की और दूसरे रेस्टोरेंट में गए। यहाँ भी भीड़ थी, तो पर यहाँ पर प्राइवेट केबिन बने हुए थे जहाँ प्राइवेसी मिल सकती है। प्रेम और रानी रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गए। जो प्रेम हमेशा उसके कदम से कदम मिलाता हुआ चलता था, आज उसके साथ भी नहीं चल रहा। रानी को प्रेम का यूं आगे आगे चलना अच्छा नहीं लग रहा था।
पर क्या करती, आखिर इन सब की वजह वह खुद ही तो है। अंदर पहुंचकर प्रेम ने मैनेजर से कुछ कहा तो उनको वेटर एक केबिन की तरफ ले गया। काफी अच्छा केबिन बना रखा था, मीटिंग पर्पस और प्राइवेसी के हिसाब से बिल्कुल उपयुक्त बना हुआ था। ढाबा का माहौल भी बिल्कुल कूल था। कॉर्नर में पानी का कृत्रिम झरना बह रहा था। दो सोफे और कुर्सियां थीं। वे दोनों सोफे पर ना बैठकर आमने सामने कुर्सी पर बैठ गए। वेटर ने प्रेम को कहा, सर आप अपना ऑर्डर डिसाइड कर लीजिए। आपके टेबल के साइड एक बेल है, बजा दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। वेटर के जाने के बाद प्रेम रानी से पूछा, सूप चलेगा रानी? रानी ने हाँ में गर्दन हिला दी। कौन सा सूप? रानी ने फिर प्रेम को देखा, जैसे पूछ रही हो, अब ये भी बताना पड़ेगा। प्रेम शायद उसके मन की बात समझ गया। वह ठंडी आह भरते हुए बोला, यहाँ तो पल पल में निर्णय बदल जाते हैं, पसंद क्यों नहीं बदल सकती है? हो सकता है अब तुम्हें कोई और सूप। कहते कहते प्रेम चुप हो गया। प्रेम का ऐसा बर्ताव रानी को अंदर तक कचोट गया। पर क्या गलत कह रहा था? सही तो था। रानी ने मुश्किल से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए स्वीट कॉर्न सूप बोला। प्रेम ने 2 सूप ऑर्डर कर दिए। ऑर्डर आने में समय था। रानी उंगली में अपनी चुन्नी लपेटकर उसे घुमा रही थी। समझ नहीं आ रहा था क्या कहे, कितने अजनबी बन गए थे दोनों। तभी प्रेम बोला, तुम ये चश्मा हटा सकती हो? रानी ने आंखों से चश्मा हटा दिया। जैसे ही दोनों की आंखें मिली, दोनों एक दूसरे में खो से गए। रानी ने झट से अपनी आंखें हटा दी, पर प्रेम से उसकी आंखों की नमी छुपी ना थी। प्रेम, माँ आप कैसी है? रानी ने झिझकते हुए पूछा। प्रेम बोला, ठीक है, अभी समय लगेगा, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। पर अचानक से ये सब कैसे हो गया? प्रेम बोला, पता नहीं कौन सा गम लेकर बैठ गया, अंदर ही अंदर घुट रही है। क्या बोलती रानी, जबकि उसको मालूम था कि कौन सा गम उन्हें खाए जा रहा है। उधर प्रेम दीवार की तरफ एकटक देख रहा था, जैसे माँ का दर्द वह महसूस कर रहा हो। शायद उसकी आंखें भी नम थीं, जिसे उसने बड़ी कुशलता से छुपा लिया। इधर रानी मन ही मन सोच रही थी, कितना दुख दिया है मैंने ऐसे इंसान को जिसने हर हाल में मेरा साथ दिया। घिन आती है मुझे खुद पर। तभी वेटर उनका ऑर्डर ले आया। दोनों चुपचाप सूप पीने लगे। एकदम से रानी को सूप पीते पीते खांसी आ गई कि उसकी आंखों से पानी बहने लगा। पता नहीं वो पानी खांसी से आया था या कुछ और। प्रेम उसको पानी का गिलास पकड़ाया, पर जब उसकी खांसी नहीं रुकी तो वो उसकी कुर्सी पर आकर उसकी पीठ थपथपाने लगा। थोड़ी देर में जब खांसी रुकी तो प्रेम अपनी जगह आकर बैठ गया। रानी टिश्यू से अपनी आंखें पोंछने लगी। खांसी के बहाने जाने कौन सा पानी बाहर निकल रहा था, पर प्रेम का स्पर्श उसे बहुत सुखद लगा। प्रेम को अपने सामने देखकर खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रही थी। ठीक तो हो तुम? प्रेम ने पूछा। उसने हाँ में गर्दन हिलाई। रानी ने सूप का बाउल एक तरफ रखते हुए बोली, प्रेम, वैसे तो ये अधिकार मैंने कब का खो दिया और ना मैं इस लायक हूँ, पर क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? रानी की आवाज रुंधी हुई थी। बहुत मुश्किल से वह बोल पाई। प्रेम कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप सूप पीता रहा। रानी ने आगे बोलना जारी रखा, प्रेम, मैं जानती हूँ कि माँ को भी दिल का दौरा मेरी वजह से पड़ा। मैं सच में बहुत बुरी हूँ। मैंने पता नहीं कितनों के दिल दुखाए हैं। रानी बोलती जा रही थी, पर प्रेम चुप रहा। रानी को प्रेम की चुप्पी से और घुटन हो रही थी। वह चाहती थी प्रेम उस पर गुस्सा करे, चिल्लाए और ऐसे चुप रहकर उसे और गुनहगार न बनाए। उसे लग रहा था कहीं ना कहीं इन सब में प्रेम भी उसको दोषी मान रहा है, और गलत भी क्या है। आखिर जब रानी से रहा नहीं गया तो वह बोली, प्रेम कुछ बोलोगे नहीं? प्रेम ने सूप खत्म किया और टिश्यू से अपना मुंह साफ किया। फिर पानी का एक घूंट गले में उतारते हुए बोला, रानी, मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? शायद भगवान को यही मंजूर था। हमारी किस्मत में इतना ही साथ लिखा था। अब हमारी जिंदगी काफी बदल गई है। हमारे रास्ते अलग हो गए हैं। चीजें बदल गई, हालात बदल गए, जिन पर शायद हमारा बस नहीं। प्रेम की आवाज बहुत गंभीर थी, जैसे बहुत सोच समझकर बोल रहा था। प्रेम का रानी को यूं बोलना उसको आत्मग्लानि का अनुभव करा रहा था। रानी की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। प्रेम, मैं जानती हूँ इन सब में दोष मेरा है। मेरी वजह से आज हम दोनों इस हालात में हैं। पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, पर। और रानी चुप हो गई। प्रेम ने रानी की तरफ देखा। बोलो रानी, क्या कहना चाहती हो? रुक क्यों गई? प्रेम, क्या हमारे बदले हुए रास्ते एक हो सकते हैं? हम वापस अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। हालांकि मुझे पता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ। क्या हम हमारी रिश्ते को एक मौका और? कहते कहते रानी फूट फूट कर रोने लगी।
बड़ी मुश्किल से उसने अपने ऊपर काबू किया। पर जब वह चुप हुई तो प्रेम बोला, काश रानी इतना आसान होता। पर एक बात बोलूं, शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं जो जब मन आया कर ली और जब मन आया तोड़ दी। कम से कम मेरे लिए तो ऐसा नहीं। प्रेम का ऐसा बोलना रानी को अंदर तक भेद गया। सही तो कह रहा है। उसके लिए तो ये एक खेल ही था जो जब मन आया खेल लिया, और जब मन खेलने के बाद भर गया तो खेल खत्म। रानी को ऐसे लगा जैसे वह किसी आरोपी की तरह किसी कटघरे में खड़ी हो। अब उसको कोई सफाई देनी नहीं। उसने बिना बहस किए खुद को गुनाहगार मान लिया था। प्रेम आगे बोला, मेरा शादी पर अटूट विश्वास था जो एक बार टूट चुका। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है। मैं वापस वह सब सहन नहीं कर पाऊंगा, और मैं तो फिर भी सहन कर लूं, पर मेरे मम्मी पापा, मुझे नहीं लगता कि अब वह इस सदमे को सहन कर पाएंगे, और मैं अब उनको और दुखी नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से हम खुद को संभाल रहे हैं। माफ करना रानी, पर अब ये मुमकिन नहीं। प्रेम जो हर बात रानी के बिना कुछ कहे ही मान लेता था, उसकी आंख में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आज कितना बदल गया, पर गलत क्या कह रहा था। आखिर मैंने उसका भरोसा तोड़ा है, उसका यकीन तोड़ा है, जो जो अब जोड़ना आसान नहीं है। आखिर कैसे यकीन करेगा वह मुझ पर। मैंने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं, अब मुझे खुद भी अपने ऊपर भरोसा करना मुश्किल है। कुछ देर दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर रानी बोली, प्रेम, मैं जानती हूँ मैं इस लायक नहीं, पर एक बात बोलूं, चाहे मुझसे रिश्ता ना रखना, मेरे साथ दुनिया मत बसाना, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। पर प्रेम, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ है, मैं इस बोझ के साथ नहीं जी सकती। प्लीज प्रेम, बस एक बार मुझे माफ कर दो। रानी फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते उसे हिचकियां आना शुरू हुआ। प्रेम ने उसकी तरफ गिलास बढ़ा दिया, पर पहले की तरह न उसको डांटा। जब ऐसे रोती और हिचकियां बन जाती थीं, तो प्रेम उसको अपने सीने से लगा लेता था। कैसी स्थिति थी। प्रेम के होते हुए भी खुद को कितना अकेला महसूस कर रही थी। आखिर क्यों। प्रेम के कितने पास होते हुए भी कितना दूर हो गई, अजनबी बन गई। थोड़ी देर में रानी ने खुद को काबू किया। प्रेम ने कहा, फिर चलें, मुझे ऑफिस में कुछ काम है। प्रेम का ऐसा बर्ताव रानी के लिए असहनीय था, पर क्या कहती। रानी ने जो किया उसके आगे वह कुछ भी नहीं था। रानी को लगा समय यहीं रुक जाए और वो प्रेम के साथ यूं ही बैठी रहे, पर आखिर कब तक बैठती, किस हक से बैठती। फिर चलने के लिए खड़ी हो गई। प्रेम वेटर को बुलाकर बिल भर दिया और दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए। दोनों बिल्कुल चुप थे। रानी को लग रहा था काश ये रास्ता कभी खत्म ना हो और वह यूं ही प्रेम के साथ चलती रहे। गाना बजने लगा, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। प्रेम ने फटाफट से गाना बदल दिया। पहले की बात होती तो रानी ये गाना कभी बदलने नहीं देती, पर अब क्या पूरी दुनिया उनके रिश्ते का मजाक बना रही थी। रानी सोचने लगी। ऑफिस के बाहर निकलने लगी। ऐसा लगा जैसे हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से निकल रही हो। काश, काश एक बार प्रेम उसको रोक ले, उसको माफ कर दे, फिर कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। पर प्रेम ने न ही रानी को रोका, और माफ तो तब करता जब उसकी कोई गलती बताता, उस पर गुस्सा करता। वह तो कुछ बोला ही नहीं, और उसकी यही चुप्पी तो परेशान कर रही थी रानी को। रानी प्रेम को बाय करते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची कि वो प्रेम के बाय का इंतजार करे या उससे आंखें मिला सके। बहुत टूट चुकी थी वह। रानी भागते हुए अपनी गाड़ी में आकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने वापस अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ा लिया और उधर प्रेम तेज कदम भरता हुआ लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। जैसे ही प्रेम अपने ऑफिस में पहुंचा, उसने बाहर अपनी सेक्रेटरी को कुछ निर्देश दिए, और जो भी जरूरी फोन कॉल्स आए थे वह देखने के बाद उसने सबको बोल दिया कि जब तक मैं ना बोलूं मुझे कोई परेशान ना करे। और उसने अपने केबिन का डोर अंदर से लॉक कर दिया। अपना कोट उतार कर उसने चेयर पर लटका दिया, खुद साइड में रखे सोफे पर धम्म से बैठ गया और अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। बहुत देर तक वह उसी तरह आंसू बहाता रहा। बार बार उसकी आंखों के आगे अपनी रानी का चेहरा आ रहा था। कितना रोई थी वह, कितना दुखी थी। क्यों, आखिर वो इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है जो अपनी रानी की आंखों में एक भी आंसू नहीं आने देता। उसको रोता छोड़ आया आज वह। कुछ देर बाद जब वह शांत हुआ तो उसने अपना मोबाइल उठाया और रानी की माँ को फोन लगाया। उधर जैसे ही रानी की माँ ने फोन उठाया तो प्रेम बोला, क्यों माँ, आखिर क्यों करने को कहा आपने ऐसा। कितना दिल दुखाया है मैंने अपनी रानी का। मेरे सामने कितना रोई, कितना गड़गड़ाई, और मैंने क्या किया।
उससे रूखा व्यवहार करके उसके जख्मों पर नमक और छिड़का। अरे पहले क्या कम दुखी थी वह, जो मैंने उसका दिल और दुखाया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कितनी आशा से आई थी वह मेरे पास। मैंने देखा था उसकी आंखों का पश्चाताप, उसका अकेलापन, उसका दुख, जो देखकर भी अनदेखा कर दिया। मन तो मेरा हो रहा था कि सब कुछ भुलाकर उसको अपनी जिंदगी में वापस ले जाऊं। सच बहुत रुलाया है मैंने उसे। और प्रेम फोन पर ये कहकर फूट फूट कर रोने लगा। उधर से रानी की माँ बोली, संभालो बेटा, पहले अपने आप को संभालो, पानी पियो और चुप होकर मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सोच रहे होगे आखिर मैं कैसी माँ हूँ जो खुद अपनी बेटी को दुखी कर रही हूँ और उसको सजा दे रही हूँ। पर बेटा मैं नहीं चाहती कि इस बार वह तुम्हारे पास आए तो वापस वही सब दोहराए जो वह पहले कर चुकी। उसको रिश्तों की कद्र करनी होगी, रिश्तों की कीमत समझनी होगी। जब मन आया रिश्ता निभा लिया, जब मन आया छोड़ दिया। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। माना मैं उसकी माँ हूँ, पर तुम भी मेरे बेटे से कम नहीं। और मैं तुम जैसे इंसान को दोबारा टूटते नहीं देख सकती। तुम जैसे इंसान की कीमत उसे समझनी होगी। पर मैंने तुमको फोन पर बताया कि रानी तुमसे मिलना चाहती है, माफी मांगना चाहती है, वापस तुम्हारी जिंदगी में आना चाहती है। तो तुम कितना खुश थे। सच बताऊं तो माँ होने के नाते मैं भी बहुत खुश थी। मुझे भी लगा कि मेरी बेटी का संसार वापस बस जाएगा। पता नहीं क्यों मेरे जमीर ने मुझको अंदर ही अंदर कचोट रहा था। मुझे लगा मैं वापस वही गलती दोहरा रही हूँ जो पहले की। मैं रानी को वह सब सीख नहीं दे रही जो उसे देनी चाहिए। रिश्तों की कद्र, उनको संभालना। अगर वापस उसको सब आसानी से मिल गया तो वह हो सकता है फिर वह उसकी कीमत ना समझे और ना ही उसके पापा समझ पाएंगे। इसके पापा और इसको समझना होगा कि रिश्तों को प्यार से संभालना होता है, अपनी ही नहीं दूसरों की भावना भी समझनी होती है। इसलिए बेटा मैंने मेरे दिल पर पत्थर रखकर मैंने तुमसे ऐसा करने को कहा। हालांकि एक माँ के लिए ये कितना मुश्किल होता है ये मुझसे बेहतर कौन जानेगा। पर बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए कभी कभी माँ बाप को कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। मैंने देखा है उसकी आंखों का पश्चाताप, अपनी गलती का एहसास। पर अब मैं उसके रिश्तों की नींव मजबूत बनाना चाहती हूँ और उस मजबूत नींव के लिए ही मैंने तुमको ऐसा करने को कहा। इसके पापा और इसको अपनी गलती का एहसास कराना जरूरी है। तभी रानी की माँ धीरे से बोली, बेटा लगता है रानी आ गई, मैं फोन रखती हूँ। पर बेटा तुम चिंता मत करो, रानी को मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस जरूर लाऊंगी। पर पहले वाली रानी नहीं, एक समझदार रानी जो रिश्तों की कद्र सीखे, जिंदगी को अपने जिद पर ना जिए, दूसरों की भावनाओं को समझे। ये मेरा तुमसे वादा है। चलो मैं फोन रखती हूँ, पर तुम अपना ध्यान रखना। इधर फोन रखकर जैसे ही रानी की माँ उसके पास जाने लगी, उसने सुना रानी बहुत रो रही है। उसके पापा उससे पूछ रहे थे, क्यों तू इतना रो रही है। पर वह कुछ नहीं बोल रही थी। रानी की माँ उसके पास आई और उसको पानी पिलाया। क्या हुआ बेटा, तू प्रेम से मिलने गई थी ना। माँ सब कुछ खत्म हो गया, प्रेम ने मुझे माफ नहीं किया। रानी रोती रोती ही बोली, ओहो अब समझ आया, तभी तो इतना रो रही है। उस प्रेम ने एक बार फिर मेरी बेटी का दिल दुखाया है। पता नहीं जब से मेरी बेटी की जिंदगी में आया तब से मेरी बेटी खुश नहीं रह पाई। मैं आज ही बात करता हूँ उससे, आखिर चाहता क्या है वह। रानी के पापा गुस्से से आग बबूला थे। नहीं पापा, आप कुछ नहीं बोलेंगे। रानी जोर से चिल्लाई, प्रेम की इसमें कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी है जो उसकी और उसके प्यार की कद्र नहीं कर पाई। आज अगर मैं सही निर्णय लेती, उसकी भावनाएं समझती, तो शायद आज ये आंखों में आंसू नहीं, उसके प्यार की चमक होती। सब मेरी ही करनी का फल है, मुझे मेरे पापों का फल मिल रहा है। कहती कहती रानी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और दोनों हाथों से अपने मुंह को छुपा लिया। उसके पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी माँ ने रानी को जमीन से उठाया, उसको अपने साथ सोफे पर बैठाया। मत रो मेरी बेटी, बस बहुत रो ली जितना रोना था। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी को अपनी गलती का एहसास है। और उसकी माँ ने उसके पापा को देखकर कहा, मुझे तो दुख इस बात का है कि आपकी बेटी को अपनी गलती का एहसास है, पश्चाताप है। पर आप अभी भी अपने अहम पर अड़े हुए हैं। आपको अभी भी रानी की गलती नहीं दिख रही। अरे जिस प्रेम को आप दोषी ठहरा रहे हैं, अपनी बेटी की दुख की वजह उसे बता रहे हो, कभी सोचा आपने उस बेचारे ने कितना सहा, कितना अकेला हो गया। आज रानी की वजह से प्रेम की माँ की क्या हालत हो गई। रानी ने उससे पूछे बिना ही दोनों के बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। इतना होने पर भी वह तलाक नहीं चाहता था, तलाक तो रानी ही चाहती थी। और एक बार फिर उसकी खुशी के लिए इसको कोई परेशानी ना हो,
खुशी खुशी समझौते से तलाक के पेपर्स साइन कर दिए। उसके दिल पर क्या गुजरी होगी, दिल पर पत्थर रख लिया उसने। उसने तो कभी उसके लिए सोचा, उस पर क्या बीत रही होगी, वह किस मानसिक तनाव से गुजर रहा होगा। रानी और उसके पापा चुपचाप सुनते रहे। उसके पापा धम्म से सिर पर हाथ रखकर कुर्सी पर बैठ गए। उनके दिमाग में तूफानों के विचार चल रहे थे। सच, अपनी बेटी के प्यार में कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इसका नतीजा क्या होगा। बस जो रानी ने किया, उसका आंख बंद करके साथ दिया। कभी ये नहीं सोचा कि मेरी बेटी गलत भी हो सकती है। माँ बाप का फर्ज बच्चों को सही रास्ता दिखाना होता है, पर उन्होंने उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी को रास्ते से ही भटका दिया। उसके पापा रानी के पास आकर बोले, बेटा मुझे माफ कर दे, तुम्हारी इस हालत की वजह मैं हूँ। अगर मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाता तो शायद आज ये सब नहीं होता। नहीं पापा, आप क्यों खुद को दोषी ठहरा रहे हो? और मैं कोई बच्ची थोड़े ना हूँ जो अपना भला बुरा नहीं समझती हूँ। शादी की थी मैंने प्रेम से, 7 फेरे लिए थे, कितनी कस्में खाई थी, वादे लिए थे, पर क्या पर क्या किया मैंने? हमेशा अपने हिसाब से जिंदगी जीनी चाहिए, उसको भी अपने हिसाब से ढालना चाहा। क्यों नहीं समझा कि शादी तो 7 जन्मों का बंधन होता है, और मैं तो एक जन्म भी सही से नहीं निभा पाई। शादी के बाद एक के नहीं, दोनों के निर्णय मायने रखते हैं। एक दूसरे की भावना की कद्र करनी पड़ती है। क्यों मैंने अपनी जिंदगी हमेशा शर्तों पर जीनी चाहिए? क्यों कभी प्रेम की भावना की कदर नहीं की? उसने तो हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे हर फैसले को सिर आंखों पर रखा। नहीं पापा, जो हुआ अच्छा हुआ, मैं उसके लायक ही नहीं। भगवान आज मुझे मेरे पापों की सजा दे रहा है। मैं इसी लायक हूँ। और वह अपने पापा के गले लगकर रोती है। इस समय उन तीनों की आंखों में आंसू थे, पर रानी की माँ खुश थी कि आज इन बाप बेटी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वह भी रानी और उसके पापा के गले लग गई, और तीनों न जाने कितनी देर तक आंसू बहाते रहे। काफी देर के बाद उसके पापा बोले, बेटा मुझे नहीं पता प्रेम मुझे माफ करेगा या नहीं, पर मैं उसके पास माफी मांगने जाऊंगा, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। आज तुम दोनों की हालत की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। नहीं पापा, कोई फायदा नहीं, प्रेम नहीं मानेगा। नहीं बेटा, इतना तो मैं जानता हूँ कि वह इतना पत्थर दिल नहीं हो सकता। वह जरूर मुझको माफ कर देगा। तू चिंता मत कर, मैं जाऊंगा उसके पास। गलती की है तो माफी भी मांग लूंगा। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। रानी अपने कमरे में चली गई। वह कुछ देर अकेले रहना चाहती थी, बहुत टूट गई थी। रानी के पापा सोफे पर बैठे थे। तभी रानी की माँ के साथ प्रेम ने अंदर प्रवेश किया। रानी के पापा प्रेम को अचानक से अपने सामने देखकर कुछ समझ नहीं पाए। प्रेम बेटा, तुम यहाँ कैसे? मैंने ही यहाँ प्रेम को बुलाया है, रानी की माँ बोली। प्रेम ने आगे बढ़कर रानी के पापा के पैर छुए तो वह एकदम से पीछे हट गए। उन्होंने अपने दोनों हाथ प्रेम के आगे जोड़ लिए और कहा, नहीं प्रेम बेटा, मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे पैर छुओ। पैर तो मुझे तुम्हारे छूने चाहिए। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया। मैं तुम्हारा और रानी दोनों का गुनहगार हूँ। वैसे तो मुझे कोई हक नहीं, मैं इस लायक नहीं बेटा। पर बेटा प्लीज, हो सके तो मुझे माफ कर दो। और उसके पापा ने प्रेम के आगे हाथ जोड़ लिए। प्रेम ने आगे बढ़कर उसके पापा के हाथ पकड़ लिए। ये क्या कर रहे हैं पापा? अरे आप हमसे बड़े हैं, मेरे आगे हाथ जोड़कर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बेटा, रानी सही कहती थी, तुम जैसे इंसान का दिल दुखाकर हमने जो किया है, भगवान हमें उसकी सजा दे रहे हैं। पर बेटा, मुझको नहीं तो मेरी बेटी को तो माफ कर दो। वह तुम्हें बहुत प्यार करती है, तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगी। कहते कहते उसके पापा फपक कर रो पड़े। पापा, मैं तो रानी से कभी नाराज ही नहीं था। मुझे तो मालूम था कि वह दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ा बचपना और नादानी है। आज मैंने उसकी आंखों में देखा, जिनमें नादानी नहीं, बहुत गंभीरता थी। समय के साथ बहुत परिपक्व हो गई है वह। तभी रानी की मम्मी ट्रे में चाय नाश्ता लेकर आ गईं। लो बेटा, पहले कुछ खा लो। रानी की माँ प्रेम के पास कुर्सी लेकर बैठ गईं। उसको चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, बेटा तुम कह रहे थे ना, मैंने ऐसा क्यों किया जो मैंने तुमसे रानी से ऐसा बर्ताव करने को कहा? बेटा, वो इसलिए कि मैं तुमको तुम्हारा खोया हुआ आत्मसम्मान लौटाना चाहती थी। तुम जिस सम्मान के हकदार हो, दिलाना चाहती थी। और आज मुझे लग रहा है कि तुमको तुम्हारा खोया हुआ सम्मान मिल गया। प्रेम की आंखें पनीली थीं। वो रुंधी आवाज में बोला, माँ मैं एक बात बोलूं, आपको पाकर तो 2 माँ मिल गईं। भले आप रानी की माँ हैं, पर आपने हमेशा मेरा साथ दिया। तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, मुझे भी बताओगे? रानी की माँ ने उन्हें सब बताया। रानी का प्रेम के पास जाना, माफी मांगना, पर मेरे ही कहने पर प्रेम ने रानी के साथ ऐसा बर्ताव किया।
ताकि आप और रानी दोनों की आंख पर जो पर्दा पड़ा है वह हट सके। रानी के पापा बहुत शर्मिंदा थे। वह रानी की माँ से बोले, बिल्कुल सही किया तुमने। आज तुमने शायद मेरी और रानी दोनों की आंखें खोल दी। आज मैं तुमसे भी माफी मांगता हूँ। इधर प्रेम की नजरें रानी को चारों ओर ढूंढ रही थी। रानी को अपने सामने ना पाकर बहुत व्याकुल हो रहा था। रानी की माँ उसकी बेचैनी समझ गई। किसे ढूंढ रहे हो बेटा? नहीं माँ, बस यूं ही। प्रेम एकदम से बोला, बेटा मैं जानती हूँ तुम किसे ढूंढ रहे हो। रानी अपने कमरे में है, बहुत उदास है। जब से तुमसे मिलकर आई है तब से बहुत उदास है, अकेला रहना चाहती है। पर मुझे लगता है अब उसका अकेलापन खत्म हुआ। तुम बैठो, मैं बुलाऊं उसे। रानी की मम्मी उसके कमरे की तरफ बढ़ी। प्रेम की नजरें रानी के कमरे के दरवाजे पर अटक गईं। एक एक पल उसके लिए भारी हो रहा था। जिन आंखों में उसने कुछ देर पहले आंखों में आंसू देखे थे, उनकी जगह खुशियां बनाना चाहता था। अपनी रानी को इन आंखों में भर लेना चाहता था। बस अब बिना एक पल की देर किए अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता था। वह भी इस अकेलेपन और तन्हाई से थक चुका था। उसकी आंखें रानी को देखने को बेताब हो रही थी। रानी दरवाजा खोल बेटा। उसकी माँ ने दरवाजा खटखटाया। रानी का कोई जवाब नहीं आया। खोल बेटा। रानी की माँ ने दोबारा आवाज दी। प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला रहने दो। आप जाओ। बेटा देख, तुझसे मिलने कौन आया है। मुझे किसी से नहीं मिलना। आप जाओ। किसी से भी नहीं मिलना? प्रेम से भी नहीं, कहा ना नहीं। पर जैसे ही प्रेम का नाम सुना उसको अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। प्रेम, वह यहाँ क्यों आएगा मुझसे मिलने? प्लीज माँ, उसका नाम लेकर और दुखी मत करो मुझे। बेटा देख तो, सच में प्रेम तेरा इंतजार कर रहा है। रानी ने एकदम से दरवाजा खोला। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। फिर भी सामने उसको सोफे पर प्रेम बैठा देखा। हालांकि आंखें आंसुओं से भरी थीं, उसका चेहरा साफ से नहीं दिख रहा था। पर अपने प्रेम को तो बहुत दूर से पहचान जाती थी। उसके पैर जमीन में ही जम गए। प्रेम ये कैसे? उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी माँ से उसकी मनोस्थिति नहीं देखी जा रही थी। वह बोली, बेटा तुम सोच रही होगी ना, प्रेम यहाँ कैसे? अभी कुछ देर पहले तो तुम दोनों मिले थे। रानी ने अपनी माँ को अचरज भरी नजरों से देखा। उसके बाद रानी की माँ ने रानी को वह सब बताया जो उनके कहने पर प्रेम ने उसके साथ किया था। रानी को बहुत ताज्जुब हुआ। कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा छा गया। रानी कुछ समझती उससे पहले उसकी माँ बोली, बेटा तुम दोनों बैठकर बात करो, तब तक पापा और मैं मंदिर जाकर आते हैं। आज बहुत अच्छा दिन है, चलो हम दोनों मंदिर चलें। रानी की माँ ने रानी के पापा से आंख में कुछ इशारा किया और दोनों बाहर चले गए। बेटा दरवाजा लॉक कर लेना। रानी को यकीन नहीं हो रहा था कि प्रेम उसके सामने बैठा है। उसकी मम्मी पापा मंदिर चले गए। रानी ने दरवाजे की कुंडी लगाई। उसका मुंह दरवाजे की तरफ था। उसको समझ नहीं आ रहा था प्रेम से क्या बात करे, कैसे उसका सामना करे। अभी कुछ देर पहले ही तो उससे मिलकर आई थी। उसके दिमाग में यही सब चल रहा था। तभी उसके कानों में आवाज आई, अब यहीं खड़ी रहोगी? अभी भी मुझसे गुस्सा हो? प्रेम बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। अपने इतने पास प्रेम को महसूस कर उसका अपनी सांसों पर नियंत्रण नहीं रहा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं पानी लेकर आती हूँ। और रानी डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गई। प्रेम ने रानी का हाथ पकड़ लिया। नहीं, मुझे नहीं पीना पानी, तुम आओ इधर बैठो। और प्रेम ने उसका हाथ पकड़ उसे सोफे पर बैठाया। प्रेम का उसका हाथ पकड़ना, उसका स्पर्श उसके तन बदन को रोमांचित कर गया। वह कुछ बोल पाती उससे पहले ही प्रेम बोला, रानी मुझे माफ कर दो। मैंने आज तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। तुम मेरे सामने कितना रोईं और मैंने मैंने तुम्हारे आंसू को अनदेखा कर दिया। हाँ सच, कितना बुरा हूं ना मैं। रानी ने अपनी उंगली प्रेम के मुंह पर रखी, जैसे कह रही हो, नहीं तुम बुरे नहीं हो प्रेम। प्रेम ने रानी की उंगली अपने हाथ में ले ली और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रानी को इतना सुकून मिला जैसे बरसों बाद तपते रेगिस्तान में बारिश की बूंदें गिरी हूँ। रानी मुझे माफ कर दो। सच में मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकता तुम्हें दुखी करूंगा। तुम मेरे लिए कभी गलत नहीं थी। हाँ, थोड़ी नासमझ और थोड़ी नादान थी, पर मैंने भी तो तुम्हारी इसी नादानी से प्यार किया था। रानी का हाथ अभी भी प्रेम के हाथों में ही था। उसके हाथ की गर्मी रानी को महसूस हो रही थी। लग रहा था प्रेम उसका हाथ बस यूं ही पकड़े रहे, कभी ना छोड़े। प्रेम ने उसको वह सब बताया जो उसकी मम्मी और उसके बीच बात हुई। रानी चुप रही, कुछ नहीं बोली। अब क्या खामोश रहकर मुझे और सजा दोगी? कुछ बोलोगी नहीं? तुम्हारी आवाज सुनने को कान तरस गए हैं। रानी की नजरें झुकी हुई थीं। तभी प्रेम के हाथ पर कुछ बूंदें गिरी। रानी की आंख से आंसू मोती की तरह गिर रहे थे।
प्रेम ने उन आंसुओं को अपनी उंगली से उठाया और रानी से कहा, बस रानी, अब और नहीं। अब मुझे इन आंखों में आंसू नहीं दिखने चाहिए। जितना रोना था तुमने रो ली। प्रेम बड़ी मुश्किल से रानी बोली। उसकी आवाज रुंधी हुई थी। बोलो ना रानी, क्या कहना चाहती हो? रानी से बोला नहीं गया। प्रेम डाइनिंग टेबल पर रखे जग से पानी का एक गिलास लिया और रानी के पास लेकर आया। लो पहले पानी पियो। और बिल्कुल चुप। नहीं प्रेम, मुझे नहीं पीना। मैंने कहा ना पी लो। प्रेम की आवाज में अधिकार था। रानी ना नहीं कर पाई। इस अधिकार को पाने को तो तरस गई थी। 2 घूंट उसने मुश्किल से गले में उतारे। प्रेम ने गिलास टेबल पर रख दिया और अपनी जेब से रुमाल निकाला। रानी का मुंह पोंछा। रानी ने प्रेम का हाथ पकड़ लिया। प्रेम, क्या सब कुछ भूलकर हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? रानी की नजरें नीची थीं। प्रेम ने अपने हाथ से उसका चेहरा ऊपर उठाया, फिर बोला, क्या मुझसे नजरें नहीं मिलाओगी? एक बार मेरी तरफ देखो। रानी की नजरें प्रेम से टकराईं, पर पता नहीं क्यों ज्यादा देर तक प्रेम से नजरें मिला नहीं पाई। उसने अपनी नजरें झुका लीं। प्रेम ने दोनों हाथों से उसका चेहरा अपने हाथ में ले लिया, फिर बोला, रानी, मैं तो तरस गया था। एक पल भी अब तुम्हारे से दूर नहीं रह पा रहा। तुमसे अलग रहकर बस जिंदा हूँ। बस अब जल्दी से मेरी जिंदगी में आ जाओ। पता नहीं क्यों, पर रानी प्रेम से नजर नहीं मिला पा रही थी। उसने शर्माकर अपना मुंह प्रेम के सीने में छुपा लिया। प्रेम की उंगली रानी के बालों में उलझ गई। रानी कसकर प्रेम के सीने से लग गई। सच कितना सुरक्षित महसूस कर रही थी। उसने अपने आंसुओं से प्रेम की पूरी कमीज भिगो दी। प्रेम ने रानी को अपने सीने से हटाया। बस रानी, कितना रोगी? अब और नहीं। और कितनी बार मना किया, इतना मत रोया करो। लो आ गई ना फिर से हिचकी। लो पानी पी लो। उसने अपने हाथों से रानी के मुंह पर आए बाल पीछे किए और फिर बोला, आगे से ध्यान रखना। मुझे इसलिए तुम्हारा रोना पसंद नहीं। कितनी हिचकी बंध गई। चलो पानी पियो। क्या तुमने सच में माफ कर दिया? हम वापस एक हो जाएंगे। मैंने कहा ना, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। हम अलग जरूर थे, पर मन एक थे। प्रेम ने रानी के माथे पर प्यार से चुंबन अंकित कर दिया। रानी प्रेम के सीने से लग गई। पता नहीं कितनी देर तक दोनों खामोश बैठे रहे। इस समय एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। बहुत देर बाद रानी बोली, प्रेम, एक बात बोलूं, पर वादा करो, मेरी बात माननी पड़ेगी। प्रेम ने वादा तो किया, पर थोड़ा सा घबराया हुआ था। क्या बोलेगी? प्रेम की शक्ल देखकर रानी के चेहरे पर हंसी आ गई और बोली, अरे बुद्धू, डरो मत। अब मेरी शर्त तुम्हारा दिल दुखाने को नहीं होगी। रानी के चेहरे पर पश्चाताप साफ दिख रहा था। थोड़ी देर बाद बोली, मेरी पहली शर्त यह है कि इस बार हम शादी के बाद घूमने दार्जिलिंग जाएंगे, जहां तुम जाना चाहते थे। और दूसरी, प्रेम बोला, दूसरी ये कि हम कोई फैमिली प्लानिंग नहीं करेंगे। नहीं, अब बस मुझे हमारा बच्चा चाहिए। और रानी ने शर्म से नजरें झुकाईं। प्रेम के चेहरे पर शरारत और सुकून था। मैडम, आपकी दोनों बातें मंजूर हैं। मैं अपने आप को तुम्हें सौंपता हूँ। और रानी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। प्रेम की सदा पर रानी खिलखिलाकर हंस दी। प्रेम रानी को यूं हंसते देखकर बहुत खुश हुआ। कितने दिनों के बाद आज उसके चेहरे की हंसी देखी। पर जाने क्या हुआ, रानी घबरा सी गई। अभी कम से कम 1 महीना हमको इंतजार करना होगा। ऐसा क्यों? प्रेम का चेहरा घबराया हुआ था। रानी, हम कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन देंगे। उसमें 1 महीना लगता है। इतने दिन तुम्हारे बिना मुश्किल है, पर तुम्हारा साथ है तो ये समय भी निकल जाएगा। रानी इस समय प्रेम के बिल्कुल पास थी। प्रेम अपने होठों को रानी के होठों के पास लाने लगा। रानी ने उन दोनों के होठों के बीच में उंगली रख दी। प्रेम, ये सब शादी के बाद। और रानी भागकर दूर चली गई। प्रेम उसकी इस अदा पर पागल सा हो गया। वह रानी के पास आ ही रहा था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। शायद माँ पापा मंदिर से आ गए। रानी दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। प्रेम को ऐसा लगा रानी दरवाजे की तरफ नहीं, उसकी जिंदगी की तरफ बढ़ रही थी। फिर 1 महीने बाद उन दोनों की शादीशुदा जिंदगी फिर से आबाद हो गई। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।